हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट प्रथम के फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल प्रश्न पत्र की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम नदी की अपरदनात्मक जो इस्तेलाह करती हैं उनके संदर्भ में डियर स्टूडेंट बात करेंगे। नदी जब वर्षा जल या हिमजल भूमि पर ढाल क्रम के अनुसार अपने द्वारा बनाए गए मार्ग में बहता है तो बहते हुए जल व मार्ग को नदी या सरिता कहते हैं। नदी या सरिता भूतल पर बना हुआ एक प्राकृतिक प्रवाह मार्ग है डियर स्टूडेंट। अतः धरातल पर प्राप्त या एकत्रित जल का अधिकांश भाग ऐसे ही प्राकृतिक मार्गों से अपने ढाल क्रम के अनुसार बहता है। प्रत्येक बड़ी नदी का अपना ही बहाव क्षेत्र होता है। इसमें उस संपूर्ण क्षेत्र का पानी नदी नालों द्वारा एकत्रित होकर बहता रहता है। किसी क्षेत्र में बहने वाली नदियों तथा उनकी सहायकों के क्रम को अपवाह तंत्र या प्रणाली कहते हैं, यानी ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जितने क्षेत्र पर कोई नदी अपने सहायकों सहित प्रवाहित होती है वह कुल क्षेत्र उस नदी का अपवाह बेसिन कहलाता है। किसी बड़ी नदी में गिरने वाली लघु सरिता को सहायक नदी कहते हैं और विभिन्न नदियों के अपवाह बेसिनों को पृथक करने वाली उच्च भूमि जल विभाजक कहलाती है। जिस निश्चित मार्ग में नदी प्रवाहित होती है उसे नदी घाटी डियर स्टूडेंट कहा जाता है। तो ये एक नदी का एक सामान्य सा परिचय था। अब नदी अपरदन को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं डियर स्टूडेंट उनकी हम बात करें तो नदी घाटी के ढाल की प्रकृति कैसी है, नदी बेसिन की चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना कैसी है, चट्टानों का भूवैज्ञानिक इतिहास कैसा है, भू संचलन के प्रभाव से ढाल व संरचना में आए परिवर्तन, जलवायु या नदी में जल की मात्रा एवं नियमित आपूर्ति है, नदी में अपवादों की सम एवं मात्रा, ये मुख्य रूप से डियर स्टूडेंट नदी के अपरदन को प्रभावित करते हैं। नदी का अपरदन करने का एक अपना कार्य है। जो नदी का जो अपरदन कार्य है वो मुख्य रूप से अपघर्षण, सन्निघर्षण, जल दबाव क्रिया, जल गर्तिका क्रिया, रासायनिक अपरदन क्रिया और शीर्षवर्ती अपरदन एवं लंबवत घाटी का विस्तार, इनके माध्यम से नदी का अपरदन कार्य डियर स्टूडेंट संपादित होता है। अपरदन से नदी घाटी में अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का विकास होता है डियर स्टूडेंट। पहाड़ी भागों में नदी घाटी में ढाल अधिक होने तथा अन्य दशाएं कटाव के लिए अनुकूल रहने से अपरदन एवं अपरदित पदार्थों के परिवहन का काम सबसे महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ ढाल घटने पर अथवा झील या तालाब आदि के कारण कहीं कहीं निक्षेपण या जमाव की क्रिया भी होती है। नदी अपरदन की क्रिया से बनने वाली जो डियर स्टूडेंट इस्तेलाह करती हैं वो मुख्य रूप से वी आकार की घाटी है। ये वी अक्षर के समान होती है, इसलिए इसे वी आकार की घाटी कहते हैं। ऐसी आकृति अधिकांशतः पहाड़ी भागों में विकसित होती है। ऊंचे व खड़े ढाल वाले भाग, यहाँ लंबवत अपरदन ही नदी का मुख्य कार्य होता है। गार्ज और कैनियन इसी के विकसित रूप हैं। जो अगला जो इस डायग्राम्स के माध्यम से गार्ज है, कैनियन है, वी आकार की घाटी है, जलप्रपात, इनको भी इसमें समझाया गया। गार्ज और कैनियन वी आकार की घाटी के ही एक विस्तृत रूप हैं। उसके बाद में यदि हम झरने की जलप्रपात की बात करें डियर स्टूडेंट तो जब ऊंचे भागों के तेज ढालू भाग मार्ग में संरचना की विविधता या कठोर चट्टानों की बाधा आ जाने से नदी के मार्ग में सीढ़ी नुमा ढाल बनने लगता है, तो इसी के बढ़ते रूप को
झरना या जलप्रपात के नाम से डियर स्टूडेंट जाना जाता है। कुछ झरनों में कुछ मीटर ऊंचाई से पानी गिरता है तो अन्य कईयों में सैकड़ों मीटर तक की ऊंचाई से पानी गिरता है। उसके बाद में डियर स्टूडेंट हम देखें तो लटकते पर्वत निक्षेप हैं, झील है, वह भी इसके नदी के मार्ग में घाटी के मध्य कई स्थानों पर गड्ढे पाए जाते हैं। नदी अपनी प्रारंभिक अवस्था में से गड्ढों में एक ओर से गिरकर वहां झील की रचना करती है, दूसरी ओर बाहर निकलती है। वुल्लर एवं डल झील, नैनी झील, मानसरोवर आदि ऐसी ही झीलें हैं। ये धीरे धीरे अवसादों से भर जाने से अथवा झील के निकासी मार्ग के नीचे की ओर कटाव होते रहने से थोड़े समय में ही ये समाप्त होने लगती हैं। अन्य जो अपर्दन की जो स्थलाकृति उसके अंतर्गत है नदी, वेदिका एवं सोपान। यह नदी घाटी में विकसित अपर्दन की एक विशेष आकृति है। जब नदी प्रौढ़ावस्था प्राप्त कर लेती है अथवा मैदानी भागों में बहती है तो ऐसे समय में नदी घाटी पुनर्विकरण की दशा प्राप्त कर लेती है तो सारा ही भाग ऊपर उड़ जाता है। इसे पुनर्यौवन की अवस्था भी इसको डियर स्टूडेंट हम कह सकते हैं। ऐसी दशा में नदी अपने बाढ़ निर्मित मैदान अथवा समतल भाग को तेजी से पुनः गहरा करने लगती। इससे मैदान में सीढ़ी नुमा कटाव हो जाता है। इसे ही नदी वेदिका कहा जाता है। उसके बाद में नदी अपर्दन के भी कुछ उदाहरण डियर स्टूडेंट अपर्दनात्मक रूप में मिलते हैं। नदी अपर्दन की दशा निरंतर शीर्षवर्ती कटाव की क्रिया बढ़ते रहने पर ही विकसित होती है। इसका संबंध नदी की अपर्दन क्षमता से है। जब कोई नदी उद्गम की ओर अपनी घाटी का अपर्दन करते करते अपने प्रवाह प्रदेश को इतना फैला लेती है कि अन्य छोटी नदियों के उद्गम स्थल उसमें सम्मिलित हो जाते हैं तथा उनका नदी घाटी अपर्दन करते करते अपने प्रवाह मार्ग को इतना फैला लेती है कि अन्य छोटी नदियों के उद्गम स्थल उसमें सम्मिलित हो जाते हैं तथा उनका जल बड़ी नदी में बहने लगता है तो उसे नदी अपर्दन डियर स्टूडेंट कहा जाता है। इसे इस डायग्राम के माध्यम से भी समझाया गया है कि नदी किस प्रकार से दूसरी नदी का अपहरण करती है। तो ये डियर स्टूडेंट नदी की अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ थी। नदी जब पहाड़ी भागों में होती है तो उस समय भी आकार की घाटी, फिर वो गार्ज है, कैनियन है, जलप्रपात है, इस प्रकार की संरचनाओं का विकास करती है। नीचे जब उसमें बाढ़ की स्थिति आती है तो नदी वेदिकाओं का निर्माण होता है। नदी अपरदन जैसी चीज़ें भी अपरदनात्मक रूप में उसमें दिखाई देती हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट।